बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Students of class 3, our subject is General Science. Today we are going to start work for day 1. What we are going to start? Work for day 1, that is unit 1. We will discuss about this unit in some steps. First step is reading. Second step is difficult words. स्टूडेंट्स डिफ़िकल्ट वर्ड्स के हम मीनिंग्स भी देखेंगे. थर्ड स्टेप इज़ एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन में हम हर पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे. एंड फोर्थ स्टेप इज़ एक्सरसाइज. स्टूडेंट्स एक्सरसाइज में क्या क्या शामिल है? MCQs, rearrange words, matching, short question answers, and much more. Students, before starting lecture, I want to tell you something about your book. Students, this is your General Science book. Students, ये आपकी न्यू बुक है जनरल साइंस की. इसके बारे में मैं आपको पहले बताती चलूँ. स्टूडेंट्स, ऑक्सफोर्ड पब्लिशर है. लेवल 3 मीन्स दिस बुक इज़ फॉर 3 क्लास और ग्रेड 3. Here is a title, New Oxford Primary Science, थर्ड एडिशन. स्टूडेंट्स, जो आपकी ओल्ड बुक है उसका सेकंड एडिशन था जिसमें चेंजिंग की गई, तो ये न्यू बुक थर्ड एडिशन है. अगर इसमें फर्दर चेंजिंग होगी तो वो फोर्थ एडिशन होगा. निकोलस हर्सबर्ग इज द राइटर ऑफ दिस बुक. स्टूडेंट्स, this page is same as the front page. ये ऑक्सफोर्ड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, इसकी पब्लिकेशंस के बारे में, एडिशन के बारे में और कुछ लॉज वगैरह हैं. स्टूडेंट्स, की फीचर्स ऑफ द थर्ड एडिशन. स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस each unit in various sections. These sections are here. First is recall. Recall से मुराद है कि आपका previous concept, आप previous concept को revise करेंगे तो उसमें recall आपका first step है. Second is you will learn that. सेकेंड स्टेप में है लर्निंग आउटकम्स, यानी आपने पूरे यूनिट में क्या सीखा, क्या पढ़ा. कॉन्सेप्ट चेक. स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट चेक में आपके जो कुछ मेजर टॉपिक्स हैं आपने उन्हें कैसे अंडरस्टैंड किया उसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स चेक किए जाएंगे.
डिस्कस एंड आंसर। स्टूडेंट्स, कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस होंगे जिन्हें हम डिस्कस करेंगे और उसका आंसर देंगे। फिफ्थ इज एक्सरसाइजेस। स्टूडेंट्स, पूरे यूनिट में से एक्सरसाइज में कुछ उन्होंने पूरे यूनिट में से कुछ MCQ सॉर्ट आउट करके बनाए हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हैं, इसी तरह एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो हम उन्हें भी करेंगे। मिथ वर्सेस फैक्ट। स्टूडेंट्स, मिथ्स यानी कि मिसकॉन्सेप्शंस को हम रेक्टिफाई करेंगे और देखेंगे कि क्या फैक्ट है और क्या मिसकॉन्सेप्शन है। देन एक्टिविटीज़। स्टूडेंट्स, कुछ एक्टिविटीज़ दी जाएंगी आपको, वो आप इंडिविजुअली और ग्रुपिंग के फॉर्म में भी परफॉर्म कर सकते हैं। फन पेजेस। फन पेजेस में आपको कुछ वर्कशीट्स दी जाएंगी और आपका पूरे यूनिट का कॉन्सेप्ट उसे रिवाइज किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, these are various sections we will discuss in each unit. Next is contents. क्या है contents? Contents कहते हैं लिस्ट को, और उर्दू में contents का मतलब है फहरिस्त। स्टूडेंट्स, ये 6 पार्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं, यानी आपकी इस बुक को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आप देख सकते हैं, और इन 6 पार्ट्स को फर्दर यूनिट में डिवाइड किया गया है। ईच पार्ट हैज़ 2 or 3 units. Part 1 2 units, Part 2 3 units, Part 3 1 unit, and Part 4 4 units, Part 5 1 unit, and Part 6 1 unit. तो स्टूडेंट्स, टोटल यूनिट्स हैं आपके 12 और पार्ट 6। लास्ट में है ग्लोसरी। ग्लोसरी पेज नंबर 108 पर मौजूद है। स्टूडेंट्स, इसमें आपको कुछ वर्ड्स हैं, उनकी डेफिनेशंस मिल जाएंगी, उनके वोकेबलरी जिसे कहते हैं, ये सेम ग्लोसरी उसी तरह है। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी न्यू बुक है जिसमें से हमने स्टार्ट करना है और पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, open your general science books, page number 2. Have you opened your books? Okay, let's start. Work for day 1, class 3, part 1, ourselves. Ourselves. Selves is the plural of self. Students, ourselves means हम खुद। ourselves या ourselves दोनों तरह कह सकते हैं, ourselves और ourselves का मतलब है हम खुद। यूनिट 1 द ह्यूमन बॉडी। द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी मीन हमारा जिस्म। तो स्टूडेंट्स, ह्यूमन बॉडी का मतलब है हमारा जिस्म। अब हम इस यूनिट में ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन बॉडी यानी कि इंसानी जिस्म। स्टूडेंट्स, अब ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स हैं।
कुछ इंटरनल ऑर्गन्स हैं, कुछ एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं। स्टूडेंट्स, जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं वो विजिबल हैं, हम उन्हें देख सकते हैं, जैसे आईज, नोज, ईयर्स, हैंड्स। These are all external organs. Students, और internal organs हैं हार्ट, lungs. These are all present inside our body. So we call them internal organs, जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पेज नंबर 2। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पहले रिकॉल, यानी आपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स आपके क्या हैं उन्हें रिवाइज करेंगे। फर्स्ट इज द बॉडी हैज many parts: bones, joints, muscles and organs. जो हमारी बॉडी है उसके बहुत सारे हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, जैसे कि बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स एंड ऑर्गन्स. All the parts of the body perform different important functions. जितने हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं सब डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं. We have 5 senses, that is sight, smell, hearing, taste and touch. तो स्टूडेंट्स हमारी 5 सेंसेस हैं, जिनमें साइट मतलब देखना, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट एंड टच. स्टूडेंट्स, द बॉडी नीड्स रेस्ट, एयर, वाटर, फूड एंड एक्सरसाइज. स्टूडेंट्स हमारी बॉडी की 5 सेंसेस हैं, जिनमें साइट, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट एंड टच. और हमारी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? रेस्ट की, एयर, वाटर, फूड एंड एक्सरसाइज. तो स्टूडेंट्स ये हम अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए हमने रिकॉल किया कि हमारा प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्या है. देन यू विल लर्न दैट इट्स मीन लर्निंग आउटकम्स, कि आप इस पूरे यूनिट में क्या पढ़ेंगे और आप क्या सीखेंगे. द बॉडी कंटेन्स मैनी ऑर्गन्स. जो आपकी बॉडी है उसके बहुत सारे अज़ा हैं. द ऑर्गन्स एनेबल द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी टू फंक्शंस. तो स्टूडेंट्स जो ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, वो सिस्टम्स को चलाने के लिए, यानी कि जो हमारा ऑर्गन सिस्टम है वो किस तरह फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और तमाम ऑर्गन्स के फंक्शंस डिफरेंट हैं. द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी. जो ब्रेन है वो कंट्रोल सेंटर है हमारी बॉडी का. तो स्टूडेंट्स हम इस यूनिट में इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 2 पर. योर बॉडी इज लाइक अ वंडरफुल मशीन.
स्टूडेंट्स, वंडरफुल का मतलब है हैरत अंगेज, हैरान कुन। जो हमारी बॉडी है वो एक वंडरफुल मशीन है। इट कैन डू हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट जॉब्स, और हमारी बॉडी हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट जॉब्स परफॉर्म कर रही है। दीज जॉब्स, अब हमारी बॉडी जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही है, अब वो फंक्शंस किन वजह से परफॉर्म हो रहा है, कौन से ऑर्गन्स हैं वो जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। These jobs are done by different organs and systems. Students, ये तमाम जॉब जो हमारी बॉडी कर रही है वो कुछ ऑर्गन्स हैं और सिस्टम्स हैं जिनकी बिना पर हमारी बॉडी फंक्शन परफॉर्म करती है। The organs and systems perform different functions, but they all work together. Students, जो हमारे organs हैं और organ systems वो different functions perform कर रहे हैं, और हर organ अपना अलग function perform कर रहा है। और इस तरह जब हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं तो ही हमारी बॉडी वर्क कर सकती है। इन सब ऑर्गन्स के काम करने की वजह से हमारी बॉडी वर्क कर सकती है। यहाँ पर स्टूडेंट दिया गया है डिस्कस एंड आंसर। स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं बास्केटबॉल। तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द क्वेश्चन? विच ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर दीज चिल्ड्रन यूजिंग? तो स्टूडेंट्स, ये चिल्ड्रन जो कि बास्केटबॉल खेल रहे हैं, इनके कौन से ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स इस्तेमाल हो रहे हैं? तो स्टूडेंट्स, अगर ऑर्गन की बात करें तो इनके हाथ यानी कि हैंड्स, लेग्स, आईज, ईयर, ये तमाम ऑर्गन्स यूज कर रहे हैं ये। लेकिन ऑर्गन सिस्टम्स में इनका स्केलेटल सिस्टम, इनका मस्कुलर सिस्टम जो है वो भी यूज हो रहा है, क्योंकि ये मूवमेंट कर रहे हैं। स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम दोनों आपस में इंटरमिंगल्ड हैं। सो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 3, ह्यूमन ब्रेन। पेज नंबर 3, द ह्यूमन ब्रेन। Students, look at the whiteboard. Here is a diagram of human brain. First part is cerebrum. Cerebrum, which is the largest part of our brain. Second is cerebellum. Cerebellum. Third is medulla. Third is medulla. So students, this is the diagram of human brain, which is consist of 3 main parts: cerebrum, cerebellum and medulla. So students, page number 3, human brain. The brain is the control center of the body. It controls all the systems and organs. Students,
जो हमारा ब्रेन है वो कंट्रोल सेंटर है हमारी बॉडी का। जैसे स्टूडेंट्स, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि एक प्रिंसिपल हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं स्कूल को, या हेडमिस्ट्रेस हैं, वो स्कूल को कंट्रोल कर रही हैं। इसी तरह आपके घरों में आपके फादर या मदर उस पूरे घर की को कंट्रोल कर रहे हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, ह्यूमन ब्रेन, जिसे इंसानी दिमाग भी कहते हैं, ये हमारी बॉडी के तमाम एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। अभी हमने देखा कि 3 पार्ट्स हैं ब्रेन के। अब इन पार्ट्स को डिस्कस करते हैं, इनके फंक्शन को। Cerebrum is the largest part of our brain. What is the function of cerebrum? First is memory and thinking. तो स्टूडेंट्स, ब्रेन का ये लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम क्या कंट्रोल करता है? इट कंट्रोल्स मेमोरी एंड थिंकिंग। जो आप सोचते हैं और जो आप याद है आपके दिमाग में कोई बात, पिछली बात, या जैसे आप सबक याद करते हैं तो वो एक मेमोरी के तौर पे आपके ब्रेन में फीड हो जाता है। इसी तरह थिंकिंग, जो आप सोचते हैं, टेस्ट, टच, स्मेल, साइट, हियरिंग, ये तमाम एक्शंस कौन कंट्रोल कर रहा है? Which part of the brain controls all these actions is cerebrum. Cerebrum controls all these actions, memory and thinking, taste, touch, smell, sight, hearing. हम कुछ खा रहे हैं तो हमें उसका टेस्ट आ रहा है, तो वो हमारे ब्रेन में कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिब्रम। इसी तरह अगर कोई चीज़ हम टच कर रहे हैं तो किस तरह हमें पता चल रहा है, हम फील किस तरह कर रहे हैं? स्मेल, सूंघना, साइट, देखना, हियरिंग, सुनना। तो ये तमाम एक्शंस कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिब्रम। नेक्स्ट इज सेरिबेलम। क्या है सेरिबेलम? सेरिबेलम कंट्रोल मसल्स। स्टूडेंट्स, ब्रेन का ये पार्ट सेरिबेलम क्या कंट्रोल करता है? मसल्स, यानी कि मूवमेंट। अगर हम वॉक कर रहे हैं, कोई चीज़ पिक कर रहे हैं, लिफ्ट अप थिंग्स, तमाम एक्शंस मसल्स के वो कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिबेलम। लास्ट पार्ट इज मेडुला। क्या है? मेडुला। मेडुला कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ हार्ट, स्टमक एंड किडनीज। तो स्टूडेंट्स, मेडुला, which is the last part of the human brain, controls all the activities of heart, stomach, kidneys, etc. Students, यहाँ बुक पर दिया गया है डू यू नो। डू यू नो का क्या मतलब है? क्या आप जानते हैं? द ब्रेन इज अबाउट 73% वाटर। स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी, जिसे वाटर की ज़रूरत होती है, तो ब्रेन में
कितने परसेंट वाटर है? 73% वाटर. That's why it's so important to make sure you drink plenty of water. स्टूडेंट्स, तो इस वजह से ये बहुत अहम है कि हम ज़्यादा जो है वो पानी पिएं, और हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए क्योंकि हमारे ब्रेन को 73% वाटर की ज़रूरत होती है. If you don't eat, it can affect your ability to pay attention and learn. Students, अगर जैसे आपकी बॉडी को फूड की ज़रूरत होती है, उसके बगैर आप में एनर्जी नहीं आती और आप कोई काम नहीं कर सकते. सेम एज ब्रेन को पानी की ज़रूरत होती है 73% वाटर. अगर आप ज़्यादा पानी नहीं पीते तो इससे आपके ब्रेन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कि आपकी जो एबिलिटी है और अटेंशन है, लर्निंग पावर है, वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है. So students, work for day 1 is now completed. आपने इसे 2 से 3 दफ़ा पढ़ना है. Students of class 3, now we are going to start work for day 2 of general science. Students, in previous lecture we have discussed about the human brain. Now we are going to start the sense organs. The sense organs. Students, आज का हमारा टॉपिक है the sense organs. सेंस ऑर्गन्स, सेंस का मतलब होता है महसूस करना, यानी कि एहसास किसी चीज़ का. स्टूडेंट्स, अगर ये सेंस ऑर्गन्स ना हो तो हमें नहीं पता हम क्या खा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं. ये सेंसेस ही हैं जिनकी वजह से हम कुछ फील कर रहे हैं, चख रहे हैं, इसी तरह हम सुन रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, ये सेंस ऑर्गन्स और ये कुछ सेंसेस हैं जिनकी बिना पर हम फील कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, हियर कर सकते हैं और टच कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, इन तमाम सेंसेस को हम किस तरह फील कर रहे हैं? तो कुछ ऑर्गन्स हैं जिनकी बिना पर हम इन्हें सेंस ऑर्गन्स कहते हैं. द सेंस ऑर्गन्स. फर्स्ट इज आईज. क्या है? आईज. ये आप देख सकते हैं, आईज.
तो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक, पेज नंबर 3. Have you opened your books? Okay, let's start. The sense organs. स्टूडेंट्स, सेंस ऑर्गन्स में हमने अब पढ़ना है कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जिनसे हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, हियर कर सकते हैं. The sense organs take in information and send it to our brain. स्टूडेंट्स, कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे हमने कुछ देखना है तो सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक सेंड की जाएगी. स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी. ब्रेन कंट्रोल्स all the actions, all the systems and organs. स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले ब्रेन तक मैसेज जाएगा, उसके बाद जैसे हमने मूवमेंट करनी है तो हमारे ब्रेन तक मैसेज जाएगा और उसके बाद हमारे ब्रेन से उस मसल तक मैसेज जाएगा जिसने मूव करना है. तो इस तरह सेंस ऑर्गन्स में भी सबसे पहले इंफॉर्मेशन ब्रेन तक सेंड की जाती है और उसके बाद हम एक्शन कोई प्ले करते हैं. Our senses are important. They help to keep us safe from danger. Students, let's suppose आपके पास एक हॉट कप है जिसमें टी है हॉट. आप उसे टच करने के फौरन बाद पीछे कर लेते हैं. विद इन सेकेंड्स आप अपना हाथ पीछे कर लेते हैं. तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी जल्दी, सेकंड से भी कम लगते हैं कि आप फ़ौरन अपने हाथ पीछे कर लेते हैं. तो ये फ़ौरन जो एक्शन है, यानी इस दौरान हमारे नर्व्स ने ब्रेन को मैसेज दिया और मैसेज ब्रेन से हमारी ये बाजू तक गया कि इसे पीछे करना है. तो आपने फ़ौरन से अपनी फिंगर या हाथ को पीछे कर लिया और आपने ये सेंस किया कि ये गर्म है, फील किया आपने कि ये हॉट है. तो स्टूडेंट्स, इस तरह हम सेंस ऑर्गन्स की मदद से सेफ रह सकते हैं डेंजर से, यानी खतरों से. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेंस ऑर्गन इज आई. eyes. Eyes. When the eyes see something, जब हमारी आंखें कुछ भी देखती हैं, they send a message to the brain. तो ये ब्रेन को मैसेज सेंड करती हैं. उसके बाद ब्रेन के पास जब मैसेज जाता है तो ही हम समझते हैं कि जो हमने देखा है वो क्या पिक्चर उल्टी है, सीधी है, उसका कलर क्या है. अगर जो है वो ये सेंस ऑर्गन्स ना हो तो हमें नहीं पता कि हम क्या देख रहे हैं, क्या है, क्या खा रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, आप कुछ भी देख रहे हैं, जैसे आप ये बोर्ड पर आइज देख रहे हैं तो आप फौरन से सेंस करेंगे कि ये आइज हैं. तो ये मैसेज आपके ब्रेन तक गया और ब्रेन से आपको ये पता चला कि ये आइज हैं और इस टाइम ये ब्लैक कलर आपको नज़र आ रहा है. तो ये मैसेज सबसे पहले ब्रेन तक जाएगा. उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमने क्या देखा, उसका कलर क्या था, पिक्चर का पैटर्न क्या था, पिक्चर सीधी थी या पिक्चर उल्टी थी. ये तमाम एक्शंस, यानी कि आंखों से जो हम देख रहे हैं, ये हमें
ब्रेन तक मैसेज पहुंचने के बाद पता चलता है। स्टूडेंट्स, यहाँ एक बॉक्स में लिखा हुआ है डू यू नो, क्या आप जानते हैं? Eyelashes help keep the eyes clean by collecting small dirt and dust particles floating in the air. Students, ये जो हमारी eyelashes, जिन्हें हम पलकें भी कहते हैं, ये eyelashes हमें बचाती हैं जो डस्ट और डर्ट के पार्टिकल्स हैं वो हवा में जो हैं वो हमारी आँखों में जाने से बचाती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं हमारी आइज़ को। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द आइज़ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग सनलाइट, और आई लैशेज़ हमें जो स्ट्रॉन्ग सनलाइट है उससे भी प्रोटेक्ट करती है। तो स्टूडेंट्स, आइज जिससे आंखें जिससे हम देख सकते हैं दुनिया की खूबसूरती को, कलरफुल लाइफ और अपनी ज़िंदगी में जितनी भी रंगीनियां हैं यानी कलर्स हैं उन्हें हम इन आँखों की मदद से देख सकते हैं। सेकेंड सेंस ऑर्गन इज ईयर। क्या है? ईयर। दो हैं तो इसलिए हम ईयर्स बोलेंगे। ईयर्स, स्टूडेंट्स, ईयर्स क्या सेंस करते हैं? द ईयर्स रिसीव साउंड्स फ्रॉम आउटसाइड। अब मैं बोल रही हूं और आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। द साउंड्स आर कैरिड टू द ब्रेन। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रेन जो है वो कंट्रोल सेंटर है हमारी बॉडी का। अगर हमने कुछ देखना है तो पहले मैसेज ब्रेन तक सेंड किया जाएगा, देन द ब्रेन टेल्स अस व्हाट वी आर सीइंग। सेम एज द ब्रेन टेल्स अस व्हाट इज मेकिंग द साउंड and where the sound is coming from. Students, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आपके ब्रेन तक मैसेज जाएगा और आप फिर ये सेंस करेंगे कि मेरी आवाज़ कहाँ से आ रही है और कैसी है। मैं लाउड बोल रही हूँ या मेरी लो है आवाज़, इसी तरह क्या मैं शाउट तो नहीं कर रही। ये तमाम सेंस जो है वो आप ईयर्स के ज़रिए करते हैं जब आप हियर करते हैं कोई साउंड और ब्रेन तक आपका मैसेज जाता है। उसके बाद आप सेंस कर सकते हैं कि ये साउंड कहाँ से आ रहा है और क्या आवाज़ है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसी तरह डिफरेंट साउंड्स हैं, जैसे ट्रैफिक का जो है वो शोर होता है, इसी तरह रोड कंस्ट्रक्शन उसका साउंड, हॉर्न्स उसका साउंड। तो डिफरेंट साउंड्स हैं और आप इसमें किस तरह डिफरेंस करेंगे जब ब्रेन से मैसेज, आपने जो आवाज़ सुनी उसका मैसेज आपके ब्रेन तक जाएगा। उसके बाद आप सेंस कर सकेंगे कि ये साउंड कैसा है और कहाँ से ये साउंड आ रहा है। Our ears enable us to hear and also help us to keep our balance. Students, ये हमारे कान हैं जिनसे हम कोई आवाज़ सुन सकते हैं और अपनी बॉडी का बैलेंस रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं ये आप बड़ी क्लासेस में जाकर डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने आईज और ईयर्स दो सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट पेज नंबर 4, पेज नंबर 4, दैट इज नोज। नोज,
many things give off smells, scents and odors. स्टूडेंट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी स्मेल्स जो है वो आपको आती है, जैसे खुशबू है, ठीक है, जो आप परफ्यूम वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो आप किस तरह सेंस करते हैं कि इसकी स्मेल आ रही है और आप किस सेंस ऑर्गन से उसे स्मेल कर रहे हैं। These smells travel through the air. ये तमाम स्मेल जो आप सूंघ रहे हैं ये ट्रेवल कर रही हैं हवा में। The nerves in the nose receive these smells. स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर कहीं पर कोई चीज़ जल रही है तो जो हवा में उसकी स्मेल है वो आपके नर्व सेल्स जो आपकी नाक में मौजूद हैं वो उस स्मेल को रिसीव करते हैं और तभी आप गेस कर सकते हैं और आपको पता चलता है जैसे कोई चीज़ बर्न हो रही है या किसी परफ्यूम की। The brain tells us if the smells are pleasant or not. फिर मैसेज आपके ब्रेन तक जाता है और उसके बाद आपको पता चलता है कि क्या ये खुशबू, ये जो स्मेल आ रही है वो खुशगवार है या नहीं। जैसे किसी चीज़ की जलने की स्मेल है या एक परफ्यूम की स्मेल है, तो आप इन दोनों को कैसे बता सकेंगे? जब मैसेज आपके ब्रेन तक जाएगा तभी आप बताएंगे कि परफ्यूम की जो स्मेल है, जो सेंट की स्मेल है वो प्लेजेंट है और बर्निंग की स्मेल नहीं है प्लेजेंट, नॉट प्लेजेंट। तो स्टूडेंट्स, नोज़ है जिससे हम किसी भी चीज़ को सूंघ सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और डिफरेंस कर सकते हैं कि द स्मेल आर प्लेजेंट और नॉट। स्टूडेंट्स, फोर्थ सेंस ऑर्गन इज टंग. This is the picture of tongue. Tongue, जुबान. The tongue helps us to taste things. Students, जो टंग है यानी कि हमारी जुबान, वो मदद देती है हमें चखने में। आप कोई भी फूड खा रहे हैं, जब आप यही नहीं बता सकते, सेंस नहीं कर सकते कि आप क्या खा रहे हैं, क्या वो मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, तो आप किसकी मदद से सेंस कर सकते हैं? टंग, जिससे आप टेस्ट के बारे में बता सकते हैं। द टंग इज कवर्ड विद टाइनी पोर्स विच टेस्ट डिफरेंट थिंग्स. स्टूडेंट्स, टंग के ऊपर कुछ टाइनी पोर्स मौजूद हैं जिससे टंग यानी कि ज़ुबान हमारी कवर्ड है और वो टेस्ट कर सकती है डिफरेंट थिंग्स को। वी कैन टेल इफ समथिंग इज स्वीट. हम कह सकते हैं कि अगर कुछ मीठा है, सोर खट्टा, बिटर कड़वा, जैसे मेडिसिन है आप खाते हैं तो फ़ौरन आप सेंस करते हैं कि ये कड़वी है, यानी कि बिटर, सॉल्टी और हॉट। तो ये तमाम थिंग्स को आप सेंस कर सकते हैं टंग से। द टंग ऑल्सो हेल्प्स अस टू टॉक. स्टूडेंट्स, जो हमारी ज़ुबान है ये हमें बातें करने में, बोलने में भी मदद देती है। जैसे मैं बोल रही हूँ तो इस टाइम मेरा सेंस ऑर्गन जो है वो कौन सा एक्टिव है? वैसे तो आंखें भी हैं, मैं देख भी रही हूँ, सुन रही हूँ, तो हमारे सेंस ऑर्गन्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। लास्ट वन इज स्किन. स्टूडेंट्स, ये एक प्लांट है, कैक्टस,
जो कि डेजर्ट में पाया जाता है। इसके ऊपर ये आपको कुछ स्पाइंस नज़र आ रहे हैं। जब आप इसे टच करेंगे तो ये जो कांटे हैं फ़ौरन से आप अपना हाथ पीछे कर लेंगे। तो आपने जो है वो सेंस किया किससे? स्किन से। द स्किन हेल्प्स अस टू फील। जस्ट अंडर द surface of the skin are the ends of nerves. स्टूडेंट्स, हमारी स्किन के अंदर कुछ नर्व्स मौजूद हैं जो जब आप किसी चीज़ को टच करते हैं तो वो नर्व्स मैसेज लेकर जाती हैं ब्रेन तक। तभी हम बता सकते हैं कि हमने क्या फील किया। जैसे कोई चीज़ हॉट है तो आपके टच करने पे फ़ौरन आप अपना हाथ पीछे करते हैं, तो मतलब नर्व्स एंडिंग ब्रेन तक मैसेज लेकर गई और आपने फ़ौरन से अपना हाथ पीछे किया और क्या फील किया? द थिंग इज़ हॉट। इसी तरह वी कैन फील हीट, कोल्ड, प्रेशर एंड पेन। We can feel if something is hard or soft. स्टूडेंट्स, इसी तरह हम अपनी स्किन से ये भी सेंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि क्या चीज़ हॉट है और क्या कोल्ड। इसी तरह क्या चीज़ हार्ड है और सॉफ्ट है। तो स्टूडेंट्स, these are sense organs: eyes, ears, nose, tongue, skin. स्टूडेंट्स, ये सेंस ऑर्गन्स हैं जिनकी वजह से हम डिफरेंट चीज़ों की सेंस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कॉन्सेप्ट चेक जो अभी तक आपने अंडरस्टैंड किया उसके बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्या है? Which sense organ or organs would be involved in sensing these changes? स्टूडेंट्स, कौन सा सेंस ऑर्गन और ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं इन चीज़ों की सेंस करने में? फर्स्ट इज while you are sleeping, there is a sudden change in temperature. तो स्टूडेंट्स, जब आप सो रहे हों और अचानक से आपकी बॉडी में चेंज आता है और आपकी बॉडी यानी कि हॉट हो रही है, टेम्परेचर है, तो आप कौन से सेंस ऑर्गन से बता सकेंगे कि ये जो चेंज आया है वो क्या है? जैसे आपको टेम्परेचर है तो आप स्किन से टच और फील कर सकेंगे टेम्परेचर को, तो इसका आंसर है स्किन। While searching in a bag for a book, a pen pricks your finger. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि जब आप अपने बैग से कोई बुक तलाश कर रहे हैं तो आपके फिंगर पर कोई पिन जो है वो चुभ गई है, प्रिक। तो आप बताइए कि कौन सा सेंस ऑर्गन है जिससे आपने फील किया? ये है स्किन। जब पिन जो है वो आपको प्रिक की तो आपने फ़ौरन से अपना हाथ बाहर निकाला या पीछे किया, तो आपको किस सेंस ऑर्गन से ये पता चला? स्किन से आपने फील किया। थर्ड इज while you are in your bedroom, someone comes through the front door of the house. स्टूडेंट्स, जब आप अपने बेडरूम में मौजूद हैं और कोई आपके घर के फ्रंट डोर पर आता है तो आपको कैसे पता चलता है
आप किस तरह सेंस कर सकते हैं? तो आप अपने ईयर्स की मदद से सेंस कर सकते हैं। आपकी आवाज़ कानों में जाएगी, मैसेज आपका ब्रेन तक सेंड किया जाएगा। उसके बाद आप सेंस कर सकेंगे कि आप कोई बाहर डोर पर मौजूद है। सेकंड क्वेश्चन इज ट्राई टू राइट a short sentence while keeping your eyes closed and covered with your other hand. What was the effect on your writing? Students, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आप अपनी आँखों को बंद करते हैं और अपने हाथ अपनी आँखों पर रखकर कवर कर लेते हैं तो आपकी राइटिंग पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? स्टूडेंट्स, जब आपके हाथ आपकी आँखों पर हैं तो आप राइटिंग नहीं कर सकते, आप नहीं लिख सकते। तो आंसर है we would not be able to write properly. Answer is we would not be able to write properly. स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट चेक में हमने ये देखा कि कौन से सेंस ऑर्गन्स हैं जब बॉडी में चेंजेस आई तो सेंस करते हैं। जैसे टेम्परेचर में हमारी स्किन से हमने फील किया, टच किया, तो सेंस ऑर्गन जो है वो उसमें स्किन है जिससे हमें पता चला। इसी तरह अगर दरवाजे पर कोई मौजूद है और आप उसकी आवाज़ सुन रहे हैं तो आपका कौन सा सेंस ऑर्गन एक्टिव है? ईयर्स, जिससे आप आवाज़ सुन सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, वर्क फॉर डे 2 is now completed. thank you